गुरुदेव, आप कहते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ो और उसका निरंतर नाम जप करो। परंतु गुरुदेव, जिन संत भगवान के प्रभाव में आकर 2022 में मेरी भक्ति में रुचि बढ़ी, वो संत भगवान सीताराम हनुमान नाम का गायन बहुत करते थे। तब से मैं भी सीताराम हनुमान नाम का जप करता। परंतु गुरुदेव, पिछले 8-10 महीनों से जब से आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा सुनी है, तब से ज्यादा नाम जप करने की कोशिश करता हूँ। बट महाराज ये कह रहे हैं कि 3 नाम हो गए, सीता नहीं, राम और हनुमान। हाँ नहीं, वो एक ही है, वो 3 नहीं है। सीता राम हनुमान ये एक ही है, समझ पा रहे हो? हनुमान जी का ढांचा केवल है, उनके अंदर सीता ही राम विराजमान है। वो राम रसायन में डूबे हुए हैं। राम रसायन तुम्हारे पाशा, और हृदय में सीताराम विराजमान। ढांचा केवल दिखाई दे रहा है हनुमान, और अंदर बैठे सियाराम हनुमान जी में समाये हुए हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं। तो हम जब सीताराम बोले हैं या हनुमान बोले तो सीताराम बोल रहे हैं, सीताराम बोले तो हनुमान बोल रहे हैं। हनुमान सीताराम ये एक ही, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी सिद्धांत के अनुसार तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान की भक्त में अभेद स्थिति होती है, उसमें भेद नहीं माना जाता है। आराम मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे। सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बस इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा, तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना, वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं, उन्होंने तो कहा राधा बोलो, हम हरि जप नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव, आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता, तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा।